बीकॉम पार्ट 3 के इनकम टैक्स लर्न प्रैक्टिस के पेपर में बच्चों इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हम लोग देख रहे थे, उसी का पार्ट 7 आज हम देख रहे हैं। एक प्रॉब्लम मैंने आपके लिए इसमें ली है जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। पटेल चौधरी की बुक में आपको ये प्रॉब्लम मिलेगी, उसको किस प्रकार से किया गया है वो मैं आपको इसमें समझाऊंगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कंप्यूट द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ मिस्टर राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। उसकी अपने को 2020-21 की अदर सोर्सेज की इनकम बतानी है। ये इंग्लिश में दिया हुआ है और इसी को हिंदी में जो दिया हुआ है उसे मैं आपको समझा रही हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन में क्या क्या मांगा गया है। वे घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखते हैं। गत वर्ष में उन्होंने इस व्यवसाय में 35,000 रुपये कमाए। इस आय की गणना में 15,000 रुपये उनके व्यय के रूप में घटाए गए जो कि इस व्यापार से संबंधित थे। वो आदमी घुड़दौड़ के लिए इनकम जो उसकी है 35,000 की, उसमें से 15,000 की छूट मांग रहा है। अपने को देनी है नहीं देनी ये डिसाइड करेंगे। मैंने आपको बताया था घुड़दौड़ के लिए खर्चों की छूट किसी प्रकार से नहीं दी जाती है। आगे देखिए, पिछले वर्षों में उनको घुड़दौड़ के लिए घोड़े रखने के उपरोक्त व्यवसाय के संबंध में डूबत ऋण के लिए 5,000 रुपये की कटौती मिली थी। उसमें से गत वर्ष में इनको 2,000 रुपये वसूल हो गए, तो जो मिल गए अपने को वापस से उसमें 25,000 में अपन ऐड कर देंगे कि हमें पिछले साल में जो डूबत ऋण की राशि वापस से मिल गई है। वे एक सहकारी समिति के पदेन सदस्य हैं और इस समिति से उन्होंने गत वर्ष में 3,000 रुपये प्रति माह वेतन एवं 2,000 रुपये प्रति माह का भत्ता प्राप्त किया है। ठीक है, वो सहकारी समिति के पदेन सदस्य हैं और उन्हें जो है 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 36,000 रुपये भत्ता मिला है और 2,000 रुपये प्रति माह का उनको जो है और भी भत्ता उनको स्वीकृत किया गया है। ठीक है, जीवन बीमा निगम के अधिकृत अभिकृत एजेंट है वो। LIC के लिए बच्चों जो रूल्स है मैं आपको यहाँ समझाती हूँ थोड़ा सा। LIC के लिए नए रूल्स इसमें ऐड हुए हैं। LIC में ये है कि कमीशन जो उसको मिलता है उसको आपको क्या करना है, 5% का उसका जो है TDS होता है। ठीक है, तो जो उसे कमीशन मिला है उसको अपने को जो है 38,000 रुपये कमीशन मिला है उसको, तो ये 38,000 रुपये किसके बराबर हो गए, 95% के बराबर। हमें 100% लाना होगा, यानी कि TDS जो को वापस से जोड़ करके टोटल ग्रॉस अमाउंट लेना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से जो है पुराने बीमा के नवीनीकरण के लिए से जो है 9,500 रुपये प्राप्त हुए हैं, उसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस से ग्रॉस करके लिखना होगा। ठीक है, लेकिन किसी भी व्यय का लेखा यहाँ पे नहीं रखा गया है, तो दोनों इनकम को हम ग्रॉस करेंगे 95% मानते हुए 100% पर उसको लाएंगे। पांचवा पॉइंट है कि उन्होंने राष्ट्रीय बचत योजना 1992 के अंतर्गत पोस्ट ऑफिस में एक खाता खोला है। ठीक है, NSS स्कीम हुआ करती थी, उसमें उन्होंने जो है 8,000 रुपये ब्याज के जमा किए हैं। ठीक है, तो ये 8,000 रुपये जो है 8,900 रुपये अपनी ब्याज की इनकम को टैक्सेबल किया जाएगा। गत वर्ष के दौरान उन्होंने एक लिमिटेड पुरानी कंपनी की मशीन को बेचने के लिए दलाल का काम किया है। ठीक है, तो जो उन्होंने दलाल का काम किया, दलाली के रूप में उन्हें मार्च 2020 में 10,800 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये दलाली की राशि भी 15,000 रुपये से कम होने के कारण उसमें से TDS नहीं होता 15,000 से नीचे वाली इनकम में, ब्रोकरेज दलाली की राशि में, और उसको पूरा का पूरा अपन टैक्सेबल कर देंगे। गत वर्ष में उनके यहाँ छापे की कार्रवाई के दौरान जो है 1.5 लाख रुपए मूल्य के जो है आभूषण मिले हैं और 2 लाख रुपए की नकदी उनके पास पाई गई। इस धन के संबंध में आयकर अधिकारी को भी कोई स्पष्टीकरण नहीं प्रस्तुत कर पाए। 3.5 लाख रुपए की आय उनकी जो थी तो वो बता नहीं पाए कि उनका सोर्स क्या था। बच्चों यहाँ मैं आपको एक चीज और समझाना चाहती हूँ कि जब क्या होता है कि हमारी इनकम का सोर्स हमें मालूम नहीं हो, क्योंकि इनकम का सोर्स क्या होता है बच्चों, मैंने आपको बताया सारे हेड्स ये सोर्स हैं। आप कहेंगे भाई मेरे को ये आपसे पूछा जाए, इनकम टैक्स वाले पूछ रहे हैं भाई आपको ये कहाँ से हुई, तो आप कहेंगे भाई मुझे सैलरी हेड्स हुई, या मुझे जो हाउस प्रॉपर्टी से मकान था मेरा उसके किराया मिला मुझे, या आप कह सकते हैं कि मेरा बिजनेस था उस बिजनेस का मुझे लाभ हुआ है, या आप कह सकते हैं कि मुझे जो कैपिटल गेन हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं मुझे इंटरेस्ट मिला है, दलाली मिली, लॉटरी मिली। ये सोर्स कहलाते हैं कि इनकम हुई कहाँ से। लेकिन अगर आप उसका सोर्स स्पष्ट नहीं कर पाते बच्चों तो उस इनकम को क्या किया जाए, तो इनकम टैक्स वाले कहते हैं कि भाई नहीं आप सोर्स क्लियर कर पा रहे हैं तो हम तो ये नहीं मानेंगे कि भाई इस पर कोई छूट मिलेगी आपको और हम उसको टैक्सेबल कर देंगे। उसको जब पता लगती है वो इनकम उसको टैक्सेबल कर दिया जाता है। इनकम टैक्स वाले आपको जो है सजा नहीं देंगे, आपको जेल में नहीं ले जाएंगे, लेकिन वो जो है उसको टैक्सेबल करने का वो राइट रखते हैं। जिस प्रकार से अगर किसी इनकम का आपने सोर्स क्लियर नहीं किया हो, कई बार आपने पेपर में पढ़ा होगा कि इनकम टैक्स वाले सोचते हैं कि लोग बाग क्या करते हैं, पैसा दबाते जाते हैं, फिर बाद में उनके बच्चों को उनकी डेथ हो गई तो बच्चों को पता ही नहीं होता पैसा कहाँ से आया था, पापा ने कहाँ से कमाया, तो फिर उनसे पूछा जाता है ये पैसा कहाँ से आया, इतना सारा इकट्ठा पैसा, तो वो बता ही नहीं पाते। तो गवर्नमेंट ये सोचती है कि ठीक है लोग हमें तो टैक्स दे दें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये सोचता है कि हमें तो टैक्स दो और आप जाके अपना काम करो, आपके पास में कहीं से भी इनकम आई हमें तो दो। तो वो अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज की इनकम को टैक्सेबल कर दिया जाता है कभी भी जब भी डिक्लेयर होती है, और उसके रूल्स आते हैं। कभी कभी जो इनकम टैक्स वालों को दया आ जाती है, समझ ली कि ये भी बिजनेस ट्रैक्ट है, वो सोचते हैं कि इस बहाने लोग निकालेंगे, तो कहते हैं अगर आप अभी ये टाइम है आपका इस डेट तक अगर आपने अपनी इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज्ड सोर्सेज को सामने कर दिया तो हम उस पर जो है आपका टैक्स में रिबेट दे देंगे आपको।
है ना। आपका जो टैक्स बनता है उसका 30% लेंगे, 50% लेंगे। तो लोग बाग क्या करते हैं, अपना जो पैसा जबकि उन्होंने दबा रखा होता है उसको निकाल बाहर करते हैं, उस पर टैक्स पे करके उसको वाइट बना देते हैं, ब्लैक मनी को वाइट करना। तो ये सारी जो है इसी के अंतर्गत आती हैं ये सारी चीजें। चलिए, तो छापे की कार्रवाई में ये हुआ, ये सब टैक्सेबल हो जाएगा। ये भी पता चला कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी में 6 लाख रुपए व्यय किए थे, परंतु इस संबंध में 4 लाख का हिसाब दे पाए। उनसे पूछा भाई 6 लाख रुपए आप कहाँ से लाए, तो उन्होंने 4 लाख का तो बता दिया भाई सोर्स, कि भाई ये इनकम मुझे जो मकान की आय से हुई थी, या मुझे बिजनेस से आय हुई थी, ये प्रोफेशन से आई हुई थी, लेकिन 2 लाख का हिसाब नहीं दे पाए। तो 2 लाख को इनकम टैक्स वालों ने टैक्सेबल कर लिया। आप अपने क्वेश्चन में 2 लाख रुपए को टैक्सेबल कर दीजिए। जिसका सोर्स स्पष्ट नहीं है, अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम को टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ठीक है। उनका एक पड़ोसी गंभीर रूप से बीमार है और उसे जीवित रहने की भी आशा नहीं है, तो उसने मृत्यु की संभावना है 16 जनवरी 2020 को इसे 80,000 रुपए मूल्य की चल संपत्ति का उपहार दे दिया। आप किसी को उपहार दे सकते हैं, गिफ्ट दे सकते हैं, तो उसको जो है उसने 80,000 रुपए की मूल्य का राशि का गिफ्ट दे दिया, उसको अपन ने टैक्सेबल नहीं किया है। ठीक है। तो ये इस तरह से इसका क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया है। इनकम फ्रॉम मेंटेनिंग हॉर्सेज इनकम थी, हॉर्स रेस 35,000। आपको मैंने बताया कि उसमें बेड डेप्स रिकवर हुआ है 2,000 का, तो उसको टैक्सेबल करिए, है ना, उसको जोड़ लीजिए, 37,000 की इनकम हो गई। कोऑपरेटिव सोसाइटी से इनकम हुई आपको 36,000 की, 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, और भत्ता आपको मिला है 2,000 रुपए के हिसाब से 24,000 रुपए। तो 36 और 24 जोड़ करके आपकी 60,000 की ये इनकम हो गई। इनकम फ्रॉम कमीशन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस मैंने आपको बताया 38,000 इंटू 100/95 करेंगे, और दूसरा करेंगे आप इसको 9,500 इंटू 100/95, तो ये 50,000 की कमीशन की इनकम हो गई। हाँ, एक रूल और है कमीशन पे, आप नोट करिए बच्चों। इस पे कमीशन पे क्या होगा कि जो LIC का बिजनेस है उसमें अगर नया बिजनेस आपने स्टार्ट किया है किसी साल में, तो उस पे आप जो आपको पैसा मिल रहा है उसका 50% आपको छूट मिल जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे कितना लिखा, 40,000 रुपए की इनकम लिखी आपने, क्योंकि ये नया बिजनेस था, तो उस साल में आपको 40,000 रुपए 20,000 का एडॉक डिडक्शन मिल जाएगा। किस पे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के बिजनेस पे और एजेंसी के बिजनेस पे। और दूसरा, अगर आपने रिन्यूअल किया उससे आपको पैसा मिला है, कमीशन रिन्यूअल पे है, वो है 10,000 रुपए का, तो 10,000 का फिर आपको 15% की छूट मिलेगी। लेकिन मान लीजिए कभी कभी आपको जो है, इसमें तो यहाँ पे क्लियर कर दिया उन्होंने कि भाई नए बिजनेस से 40 और पुराने से 10, लेकिन मान लीजिए कभी आपको क्लियर नहीं हो कि नया कितना और पुराना कितना, तो आप ये कर सकते हैं कि टोटल 33.3% की छूट आप दे सकते हैं, और नया पुराना पता नहीं होने पर तो ये इसको डिडक्शन मिल जाएगा। तो मैक्सिमम डिडक्शन, लेकिन मैक्सिमम डिडक्शन आप कितना देंगे, जैसे यहाँ पर जो है इस प्रकार से डिडक्शन की टोटल हो रही है 21,500, लेकिन रेस्ट्रिक्शन है इसका डिडक्शन का कि डिडक्शन 20,000 से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 20,000 माइनस कर दिया आपने, तो आपकी 30,000 की इनकम कमीशन वाली जो है टैक्सेबल हो गई। इसी तरह से NSS का मैंने आपको बताया कि वो 8,900 टैक्सेबल होंगे, और सेलिंग एसेट्स को बेचने पर हुआ, लेकिन इसको अपन ने जो है TDS नहीं हुआ, इसलिए एज इट इज 10,800 की इनकम को आपने कमीशन की इनकम को टैक्सेबल कर दिया। अच्छा, अब आपको अनडिस्क्लोज्ड वाला मैंने समझा ही दिया था अच्छे से, जो उसकी वेल्थ थी 1.5 लाख की और 2 लाख की, उसको इनकम टैक्स वालों ने पूरा टैक्सेबल कर दिया, और अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है 2 लाख के, उसको भी पूरा टैक्सेबल कर दिया। तो इस तरह से ये 5.5 लाख की ये भी इनकम हो गई। तो टोटल आपकी अदर सोर्सेज इनकम होती 6,96,700 रुपए। ठीक है। तो ये इस प्रकार से गुड़दौड़ के खर्चे जो हैं, गुड़दौड़ रखने के लिए, घोड़े रखने के जो है अपने उसकी इनकम देखी, राष्ट्रीय बचत योजना की इनकम देखी आपने, धन विनियोग और व्यय की आपने इसमें इनकम देखी, और उपहार जो है धारा 56(2) से 6 के अंतर्गत टैक्सेबल नहीं होता, मृत्यु की संभावना में किया गया उपहार, तो ये भी टैक्स फ्री है। दलाली कमीशन की राशि में से आपने TDS नहीं किया है, क्योंकि ये राशि जो थी 15,000 रुपए से ज्यादा नहीं थी। तो बच्चों, इसमें अदर सोर्सेज के चैप्टर की हमने काफी चीजें समझ ली हैं, और आप अदर सोर्सेज किस प्रकार से और भी क्वेश्चंस करिए, क्योंकि हमारी एक लिमिटेशन है कि हम आपको 2 या 3 क्वेश्चन ही करवा पाते हैं, तो आपको बाकी क्वेश्चन अपने आप भी करना है। किस प्रकार से इसका फॉर्मेट होता है, एक आपने लाइन खींची, 2 लाइन खींच करके आपने जो है उसकी इनकम को शो किया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज ऑफ श्री राजीव फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21 करके आप बनाएंगे। और एक फर्स्ट कॉलम देता है इसका बेटा, वो होता है इनर कॉलम, जिसमें आपको केवल फिगर्स लिखने हैं, और आउटर कॉलम में उसको जो है टोटल करके आप वहाँ पे ले आते हैं। तो मेंटेनिंग हॉर्सेस की इनकम देखी आपने, कोऑपरेटिव सोसाइटी की इनकम देखी, कमीशन लाइफ इंश्योरेंस का देखा आपने, इसमें किस प्रकार से उसको जो है TDS काट के किया जाता है, और कमीशन पे किस प्रकार से डिडक्शन मिलता है नए बिजनेस पे पुराने पे, और इसका रेस्ट्रिक्शन कैसे होता है, और साथ ही एक्रूड इंटरेस्ट ऑन NSS है ना, वो कैसे होगा, कंपनी का सेलिंग एसेट्स पे कमीशन कैसे होगा, अनडिस्क्लोज सोर्सेज की इनकम को कैसे टैक्सेबल किया जाएगा, ये आपने सारी चीजें इस क्वेश्चन में समझी हैं। धन्यवाद।